सिर्फ 4 घंटे में यूपी के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचेंगे लोग। जापान क्यों गए योगी सुनकर यूपी वालों का दिल खुश हो जाएगा। बुलडोजर बाबा की विदेशों में बढ़ी ऐसी डिमांड मोदी भी करने लगे प्रमोट। जो सीएम रहते मोदी ने गुजरात से शुरू किया, योगी उसे यूपी में करने जा रहे। भगवा की धमक और टोक्यो के चमक जब पड़े योगी के कदम जापान में, तो दुनिया ने देखा नए भारत का उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है। सेमीकंडक्टर से लेकर ब्रह्मोस तक और जेवर से लेकर जापान तक, योगी की प्लानिंग ने यूपी को मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 बना दिया। उत्तर प्रदेश के सिंहासन से निकलकर जब योगी आदित्यनाथ के कदम टोक्यो और सिंगापुर की धरती पर पड़े, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक मुख्यमंत्री का दौरा भर नहीं था, बल्कि ये नए भारत के भविष्य की नींव रखने की तैयारी की जा रही थी। 22 फरवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस जापानी मैग्लेव ट्रेन की सवारी करने जा रहे हैं जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। यह महज एक टेस्ट राइड नहीं है, बल्कि साफ साफ संदेश है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उसे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। योगी का अंदाज हूबहू उसी मोदी मॉडल की याद दिलाता है, जिसने एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। आज वही आक्रामक तेवर, वही विजन और वही ब्रांड वैल्यू योगी आदित्यनाथ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दहाड़ रही है। दुनिया अब योगी को केवल एक भगवाधारी सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक रिफॉर्मर के रूप में देख रही है। योगी की विदेशों में बढ़ती मांग इस बात का सबूत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब दिल्ली के बाद सीधे लखनऊ की तरफ देख रहे हैं। ये दौरा सीएम एज ए ब्रांड एम्बेसडर का वो मॉडल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कूटनीति का हिस्सा बनाया था। जैसे मोदी ने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पर्सनल केमिस्ट्री बनाई, वैसे ही योगी अब टोक्यो और सिंगापुर के बंद कमरों में दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हेड्स के साथ सीधे डील फाइनल कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया के भीतर मेक इन यूपी का वो कॉन्सेप्ट है जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दम रखता है। योगी के इस दौरे की सबसे खास चीज है मैग्लेव टेक्निक, मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी वो ट्रेन जो पटरियों को छूती तक नहीं। ये ट्रेन शक्तिशाली चुंबक के सहारे हवा में तैरती है और घर्षण न होने के कारण बिजली की गति से भागती है। योगी आदित्यनाथ का इस तकनीक को खुद परखना यह बताता है कि उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक और आगे की है। वो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल सुधारना नहीं चाहते, बल्कि उसे सीधा जापान और चीन के टक्कर का बनाना चाहते हैं। जब योगी जापान के मैग्लेव कॉरिडोर का अध्ययन करेंगे, तो असल में वो जेवर, नोएडा और पूर्वांचल के लिए भविष्य की हाई स्पीड कनेक्टिविटी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश को जिस तरह टेक्नोलॉजी का प्रदेश बनाया, उसकी लिस्ट देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। इस दौरे की पटकथा तो तभी लिख दी गई थी जब योगी ने पीएम मोदी के साथ मिलकर जेवर में एशिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर आज दुनिया का नया सोना है और यूपी इसका सबसे बड़ा हब बनने की राह पर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें बनाने का कारखाना लगना कोई छोटी बात नहीं है। मुंबई की मायानगरी को टक्कर देने वाली वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी अब जेवर की जमीन पर आकार ले रही है। योगी की इसी अटूट प्लानिंग का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा है। आज यूपी में देखिए, सैमसंग, डिक्सन, ओप्पो जैसी कंपनियों के विशाल प्लांट चल रहे हैं। वो योगी के सुशासन और सुरक्षा के दावों की गवाही देते हैं। इस दौरे का असली मकसद है जापानी और सिंगापुरियन कंपनियों को सीधे यूपी के औद्योगिक गलियारों में उतारना। टोयोटा, सुजुकी, तोशिबा और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियां अब यूपी में अपने प्लांट और सप्लाई चेन लगाने के लिए कतार में खड़ी हैं। याद करिए वो सीन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोयोटा कार में बैठ गए। तब मोदी ने अपने बॉडी लैंग्वेज से पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया था कि मेड इन जापान वाली ये कार भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और योगी इसी दोस्ती के आगे के चैप्टर को लिखने के लिए जापान गए हैं। सिंगापुर के टेमासेक और ब्लैकस्टोन जैसे विशाल फंड्स अब यूपी के एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क्स में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जो जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनने जा रही है, वो उत्तर प्रदेश के भूगोल और भविष्य दोनों को बदल सकते हैं। ये ठीक वही तरीका है जिससे मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए अपनी एक राष्ट्रीय और ग्लोबल इमेज बनाई थी। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विदेशी निवेशकों और इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे हैं, वो किसी प्रधानमंत्री लेवल के राजनेता की डायरेक्ट आउटरीच जैसी है। मतलब अब तक ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्रियों के लिए होता था। योगी जानते हैं कि निवेश केवल पैसों का नहीं है, बल्कि भरोसे का होता है। टोक्यो की सड़कों पर जब योगी उतरेंगे, तो वहां रहने वाला हर भारतीय उनमें भारत का वो चमकता हुआ भविष्य देखेगा जिसकी शुरुआत मोदी ने की थी। योगी की इस डिप्लोमेसी में वही पर्सनल टच है जो मोदी की विदेश नीति की जान रही है। चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या AI सिटी लखनऊ,
योगी का हर कदम उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बना रहा है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का यह दौरा एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट है। जिस तरह मोदी ने गुजरात को प्रयोगशाला बनाकर अपनी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हासिल की, उसी पैटर्न पर योगी अब उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर उभर रहे हैं। मीडिया और राजनीति के गलियारों में अब दबी जुबान में यह चर्चा तेज है कि योगी ही अगले मोदी हो सकते हैं। उनकी कार्यशैली, उनका विजन और विदेशों में बढ़ता उनका कद ये साफ कर रहा है कि वो अब केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रह गए, वो एक नेशनल और ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। 22 फरवरी की ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए समृद्धि का द्वार खोलेगी और दुनिया को बताएगी कि जब इरादे चट्टान जैसे हों तो एक बीमारू प्रदेश भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि योगी को ऐसा करने के लिए मोदी भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, साल 2021 में पीएम मोदी का वो भाषण जिससे मीडिया ने हेडलाइंस बनाया था, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोदी ने तब कहा था यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, और अब सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखते वक्त मोदी ने जिस तरह योगी को आगे किया, वो भी काफी कुछ इशारा कर रहा है कि योगी की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उनके विजन के पीछे मोदी का वो मार्गदर्शन है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में नोएडा से लेकर पूर्वांचल तक जब जापानी तकनीक और सिंगापुर का मैनेजमेंट दिखेगा, तब जनता खुद समझ जाएगी कि योगी ही अगले मोदी हैं या नहीं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।